इंटरव्यू दिया है जिसमें तमाम उन्होंने मुद्दे पर जवाब दिया है। इसमें पहला उन्होंने त्रिपुरा को लेकर कहा है कि आ, चलो पलटाई का नारा त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए दिया था और आज हमने स्थिति को बदला है। हमने बजट अच्छा किया, हमने हिंसा को समाप्त किया है और नशे के कारोबार पर कठोरता से नकेल कसी है। देखिए, त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास नाम का कोई काम ही नहीं किया है और यही वजह है कि इस चुनाव के अंदर त्रिपुरा की जनता बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ है। वहां पे निश्चित तौर से हम सब लोगों की मिलकर सरकार आने वाली है और यही वजह है कि अमित शाह जी परेशान हैं और बार बार इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर पीएम मोदी ने उत्तर पूर्व और भारत के बाकी के हिस्सों के बीच को मन की दूरी को समाप्त कर दिया है। आज हमने उत्तर पूर्व के लोगों के मन से लगता है कि बाकी हिस्सों में हमारा सम्मान है। बाकी राज्यों से लोग उत्तर पूर्व जाते हैं तो उनको भी सम्मान करते हैं। देखिए, ये कहना गलत है। इसका मतलब है कि इससे पहले उस इलाके में और भारत के दूसरे इलाके में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई मोहब्बत नहीं थी। अमित शाह जी से बड़े अदब से मैं कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार तो अभी आई है, 8 साल से है आपकी सरकार। क्या पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल्ली के अंदर सम्मान नहीं मिलता था? क्या नॉर्थ ईस्ट के लोगों हमें सम्मान नहीं करते थे? मैं नॉर्थ ईस्ट जाती तौर पर घूमा हूं, चाहे मेघालय हो, आसाम हो, मणिपुर हो, वहां पे लोग इज्जत करते थे। तो आज ये क्रेडिट लेना अमित शाह जी का बेबुनियाद है। सर उन्होंने पीएफआई को लेकर कहा है कि पीएफआई काडर पर कई मामले थे, उन्हें समाप्त करने का काम कांग्रेस ने किया, जिसे कोर्ट ने रोका। हमने पीएफआई को सफलतापूर्वक बैन किया। पीएफआई देश में धर्मता और कट्टरता बढ़ाने वाला संगठन था। देखिए, कट्टरता इस देश में बढ़ाने वाला संगठन अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। ये कहना कि आपने उस पर पाबंदी लगाई है, आपने तो अभी पाबंदी लगाई है। 8 साल से आप सरकार में हैं, आपने पीएफआई पे कितने दिन पहले पाबंदी लगाई है कि जिसका क्रेडिट आप लेना चाहते हैं। और पीएफआई को लेकर जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को देते हैं वो गुमराह करने वाले हैं। सर बिहार, उन्होंने आगे कहा कि बिहार और झारखंड में नक्सलवादी उग्रवाद लगभग समाप्त हो चुका है। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ ही समय में शांति बहाल करने में हम सफल रहेंगे। जम्मू कश्मीर में भी आतंकवाद से संबंधित सभी प्रकार के आंकड़े सभी अच्छी स्थिति में हैं। देखिए, नक्सलवाद को खत्म करने में जितना बड़ा काम कांग्रेस ने किया है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कश्मीर के हालात आज भी खराब हैं। कितना ही भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोलते रहे कि वहां पे हालात ठीक हैं, आपने कितने ब्राह्मण्स को कश्मीर के अंदर वापस बसाया? आप इस मुद्दे को लेकर राजनीति करते रहे, लेकिन आज भी हमारे ब्राह्मण भाई परेशान हैं। और ब्राह्मण कब निकले थे कश्मीर से? तब निकले थे जब आप वीपी सिंह साहब की सरकार की मदद कर रहे थे, आपकी वजह से सरकार थी, तब ब्राह्मण्स को कश्मीर छोड़ना पड़ा था और आज तक वो वापस नहीं गए। आज भी वहां पे आतंकी हमले हो रहे हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? लाखों फौज आपने लगाई कश्मीर के अंदर, इसके बावजूद कश्मीर के हालात ठीक नहीं हुए। सर उन्होंने आगे कहा है कि एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसका पुराना नाम ना हो और बदला है। इस पर बहुत सोच समझकर हमारी सरकारों ने फैसले लिए हैं। हम सरकार का ये विधायी अधिकार है। देखिए, ये कोई अधिकार नहीं है कि पिछली सरकारों ने जो नाम रखे हैं उनको आप बदल दें। आप मुगलों से नफरत करते हैं, बाबर से नफरत करते हैं, लेकिन बहादुर शाह जफर भी उन्हीं मुगलों की औलाद था जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा है, जिसके बेटों की गर्दनें काटकर हुमायूं मकबरे के पास और लटका दी गई थी अमित शाह जी। ये कंट्रीब्यूशन है उसी मुगलों के बच्चों का। बहादुर शाह जफर उन्हीं की औलाद था। आप नाम बदल रहे हैं, मुगल गार्डन का नाम बदल रहे हैं, आप कभी सड़कों का नाम बदल रहे हैं। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, हमेशा आप नहीं रहेंगे। जो नई सरकार आएगी वो अगर इन नामों को बदलना शुरू करेगी तब आपको कैसा लगेगा? उससे अगली सरकार आएगी,
वो उन नामों को बदलेगी। तो क्या इस देश के अंदर सिर्फ नाम बदलने का ही काम होता रहेगा? आप इसी को विकास कहेंगे? सर, G20 को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर मोदी जी के समय में G20 का नेतृत्व भारत को मिला है और G20 यशस्वी तरीके से संपन्न होता है तो उसका यश मोदी जी को मिलना चाहिए, और क्यों ना मिले। और कोई अगर अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है तो उसका गाजे बाजे के साथ मार्केटिंग करना कोई गलत नहीं। एक तो ये मुझे ताज्जुब होता है, और अमित शाह जी गुजरात के रहने वाले, वहाँ के लोग तिजारत करना पसंद करते हैं। राजनीति कोई मार्केटिंग करने का नाम नहीं होता है। जनता जिसको चाहती है इज्जत देती है, जिसको चाहती है इज्जत नहीं देती। ये मार्केटिंग का सवाल नहीं होता। और G20 क्या इससे पहले दुनिया के किसी मुल्क ने उसे होस्ट नहीं किया है? ये एक रूटीन का काम है। जितनी दुनिया के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सार्क की मीटिंग नहीं होती है। कभी कोई देश होस्ट करता है, कभी कोई देश होस्ट करता है। इसका क्रेडिट लेना, इसका कोई मतलब नहीं है। G20 से भारत को क्या फायदा पहुंचेगा ये मीटिंग के बाद पता चलेगा। अगर कोई फायदा पहुंचता है तब आप क्रेडिट लीजिए। ये कहना कि हम होस्ट कर रहे हैं, इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। अमित शाह जी, ये क्रेडिट की कोई बात नहीं है। मीटिंग होने दीजिए, हम देखते कि देश को क्या फायदा होगा, तब आप क्रेडिट की बात कीजिए। सर, संसद की कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि संसद की कार्रवाई स्पंज वाक्यों से भरी पड़ी है। संसद में नियमों के हिसाब से बहस करनी होती है, संसदीय भाषा में करनी होती है। संसद में एक्सपंज पर जो है इसी तरीके से लगाए। देखिए, बड़े अदब से फिर मैं कहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस को ये सिखाएंगे कि पार्लियामेंट के अंदर कौन सी चीज़ एक्सपंज होती है और पार्लियामेंट के रूल्स क्या होते हैं, तो ये हास्यास्पद बात है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पार्लियामेंट कैसे चलती है। पार्लियामेंट के अंदर अनपार्लियामेंट्री अल्फाज को हटाया जाता, एक्सपंज किया जाता है। क्या राहुल गांधी का ये पूछना कि मोदी साहब का और अडानी का क्या रिश्ता है, क्या ये अनपार्लियामेंट्री अल्फाज है? क्या राहुल गांधी का ये पूछना कि अडानी किस तरीके से 50,000 करोड़ से बढ़कर 18 लाख करोड़ पर पहुंच गया, क्या ये अनपार्लियामेंट्री है? विपक्ष का काम सवाल करना है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप जरूर पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर एक्सपंज कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग के अंदर आप एक्सपंज नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।